कल सुबह 8 बजे से दरभंगा टावर में गांधी मूर्ति के सामने 12 घंटे का अनशन मेरे द्वारा किया जाएगा। मैं अकेला अनशन में बैठूंगा, यदि मेरे साथी को साथ देना चाहेंगे आपके माध्यम से दरभंगा के तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे, यदि आप इस थाना प्रभारी के कारगुजारियों से, पुलिस व्यवस्था से परेशान हैं तो आप 5 मिनट भी आगे मेरे साथ गांधी मूर्ति के सामने बैठिए, ताकि पता चले, पूरे देश को पता चले, पूरे सरकार को पता चले आर.के. मिश्रा प्रताड़ित नहीं है। इस दरभंगा के बहुत से निवासी इस थाना प्रभारी के कर्तव्यों से, पुलिस के हिटलर शाही से प्रताड़ित हैं और इसीलिए साहिल ये दूसरी सूचना दे रही थी। और बाकी हम आपको अगली पीछे करेंगे तो हम अनुरोध करेंगे कि जो दरभंगा के विकास की बात मैंने की है उसको लेके हम लोग प्रायः सप्ताह में कम से कम एक बार आप लोगों से वार्तालाप। सच कहना यदि बगावत है, समझो हम भी बागी हैं। मैं चाहूंगा गांधी जी के मूर्ति में अकेला बैठना ये गुनाह है क्या? इतने अकेला बैठना गुनाह है क्या? नहीं, आप अनशन की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ ना, मैं अकेला जाके यदि गांधी जी के प्रतिमा के नीचे बैठूंगा ये गुनाह है, ये अपराध है। 144 में 5 आदमी चाहिए ना, अकेला बैठना गुनाह होगा क्या? सूचित कर दे रहा हूँ कि मैं अनशन में बैठने जा रहा हूँ, पर मैं अनुमति नहीं देंगे फिर भी बैठूंगा। गांधी जी कौन सी अनुमति थी सत्याग्रह आंदोलन में, चंपारण में? तो गांधी जी 17 में कर सकते, 1917 में कर सकते, 2023 2025 में आर.के. मिश्रा क्यों नहीं कर सकते? आह्वान कर, इसलिए आह्वान कर रहे हैं कि जो प्रताड़ित होंगे 2 मिनट आगे बैठ चले जाएंगे। यदि मान लो कोई प्रताड़ित हो, कोई नहीं आएगा। सर, आपने रिटर्निंग ऑफिसर समेत तमाम अफसरों को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो उस नेता का नाम क्यों नहीं लेते हैं जो जिसने आपको पैरवी करके धमकाया, कह रहे हैं, मनाने की कोशिश की? नहीं, वो तो देखिए, सबका नाम सब जगह लेना उचित नहीं है। यदि नाम ले लेंगे तो हमको तो आज अच्छी खासी जगह उनसे हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा नेता हूँ, मैं लालू यादव को नहीं समझता हूँ, तो आपको क्या समझना? बोले कि तो पहले तो मुझे याद कर रहे हो। पटना के नेता हैं, जहाँ के हमारे थाने प्रभारी घर है उसके आसपास उसी के वहाँ नेता है, वार्ड कमिश्नर कुछ हैं। किस बात की वो पैरवी कर रहे हैं? कि आप उसको माफ़ कर दीजिए, आप माफ़ कर दीजिए, गलती उसने हो गया। गलती मेरे से गलती नहीं हो, उसने समाज से गलती है, उसने पुलिस विभाग से गलती की है, उसने संविधान के साथ गलती की है। कल मुझे बहुत तकलीफ हुआ, कल मैंने एसपी को फिर से फ़ोन किया, उसने कहा मैंने जांच दे दिया है यातायात के डीएसपी साहब को। प्रकाश कुमार यातायात के डीएसपी है, जिनको इन्होंने थाना प्रभारी के बिल्कुल खुला जो उन्होंने अपने कर्तव्यहीनता का परिचय दिया। प्राथमिकी नहीं लेना सबसे बड़ा गुनाह है थाना प्रभारी का। उसके लिए अब जांच क्या क्या जरूरत है? नहीं लिया, हमको थाना में 4 घंटा बैठना पड़ा, तब मैंने प्राथमिकी दर्ज कराई। ये तो साबित है, इसमें एसपी को जांच क्या करानी, सीधा थाना प्रभारी का निलंबन होना चाहिए था। ये है वर्तमान सरकार की व्यवस्था, केवल टालना टालना टालना। फिर मैंने कहा प्रकाश कुमार को मैंने फ़ोन किया, भाई आप जांच पदाधिकारी, मेरा बयान तो लोगे ना, अभी तो मेरा बयान नहीं लिया तो जांच क्या कर रहे हो? तो वो कल आए शाम में इसी जगह 4 बजे आए और कल मेरा बयान लिया। मैंने उन्हें कहा कि आप बयान में ले रहे हैं, गवाहों को भी बुला दिया था, गवाहों का भी बयान लिया। बोले आप जाके ही जल्दी रिपोर्ट दीजिए, ताकि आपके एसपी साहब आपके रिपोर्ट के इंतजार में हैं, कार्रवाई करेंगे। दुर्भाग्य है कि डीएसपी ट्रैफिक प्रकाश कुमार जी ने अभी तक अपना जांच रिपोर्ट समर्पित नहीं किया। ये कहा जाता है प्रशासन में शिथिलता, निष्क्रियता, निकम्मापनी, और कोई पूछने वाला नहीं। तो इसके बाद हमने कल चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयोग दिल्ली और चुनाव सीईओ बिहार पटना को एक लिख के दिया। इसमें मैंने आरोप लगाया है कि थानेदार को बचाने में डीएम भी लगे हैं, एसपी भी लगे हुए हैं, ऑब्जर्वर भी लगे हुए हैं, आरओ भी लगे हुए हैं। तो जब थाना प्रभारी के निष्क्रियता पर इतने लोग उसको बचाने में लगे हुए हैं, क्यों? सभी लोग वर्तमान विधायक संजय सरावगी के चट्टे बट्टे बने हुए हैं, उनके मंत्री हैं, उनके आदेश पे अपना काम कर रहे हैं। सारा चीज़ आरोप मेरा है कि डीएम हो, एसपी हो, ऑब्जर्वर हो, आरओ हो, आरओ नगर आयुक्त हैं, नगर निगम के नगर आयुक्त हैं, जिनकी पदस्थापना किसने कराई आप सबको विदित है। जो क्या करते हैं, किसके कहने पे चलते सबको पता है। तो विधायक जी ने
न सिर्फ बीजेपी गुंडों की फौज बना रखी है, बल्कि पदाधिकारियों को भी अपने पाले में रखा है, अपना पालतू बना के रखा है। तभी एक थाना प्रभारी जिसके विरुद्ध हमें तमाम शिकायतें मिली हैं, श्री अरविंद कुमार इंस्पेक्टर नगर थाना, जो थाना अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ मुझे लोगों से इतनी शिकायतें मिली हैं, इतना इन्होंने लोगों को दुहा है, इतना घुसखोरी किया है, इतना भ्रष्टाचार किया है, इस्कॉन के लोगों के साथ बदतमीजी हुई, गिरफ्तारी नहीं करें, निष्क्रियता की परम सीमा है। और नगर थाना इस शहर का महत्वपूर्ण थाना है, उस जगह ऐसे काहिल, निकम्मा, भ्रष्ट एंड अज्ञानी इंस्पेक्टरों को रख के हम नहीं जानते हैं कौन सा संदेश डीएम और एसपी शहर को देना चाहते हैं।